अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले आगाह करें, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का दौरा चिन्योट। गवर्नर पंजाब ने चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। चैम्बर अहदेदारान में शील्ड्स भी तकसीम की। MNA कैसर अहमद शेख के डेरे पर कारकुनों से मुलाकात भी की। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब ने चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का दौरा चिन्योट। चैम्बर अहदेदारान में शील्ड्स भी तकसीम की। MNA कैसर अहमद शेख के डेरे पर कारकुनों से मुलाकात भी की है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। आगाह कीजिएगा वकार। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने आज न्यूयॉर्क में मसरूफ 3 दिन गुजारा है। मुख्तलिफ तकारीब में उन्होंने शिरकत की है। सबसे पहले उन्होंने दीन गार्डन में जामिया मस्जिद का इफ्तिताह किया। उसके बाद न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत की और अब से कुछ देर कबल उन्होंने न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो नई बिल्डिंग है उसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो अहदेदारान हैं उनसे भी मुलाकात की और जो मेहमान आए थे इस तकरीब में उनको उन्होंने शील्ड भी तकसीम की। इसके बाद उन्होंने MNA कैसर अहमद शेख के डेरा पर कारकुनों से मुलाकात की और उनका ये कहना था आज के इस वक्त पाकिस्तान मुआशी लिहाज से उसको चैलेंज का सामना है, लेकिन उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इससे कबल भी मुल्क को चैलेंज से निकाल चुकी है और अब भी परेशान होने की मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये वक्त गुजर जाएगा। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मुआशी टीम है इस हवाले से काम कर रही है। जी आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। एक बार आपको फिर से आगाह करते चलें, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का दौरा चिन्योट। गवर्नर पंजाब ने चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। चैम्बर अहदेदारान में शेयर्स भी तकसीम की। MNA कैसर अहमद शेख के डेरे पर कारकुनों से मुलाकात भी की है। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का दौरा चिन्योट। गवर्नर पंजाब ने चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया है। चैम्बर अहदेदारान में शेयर्स भी तकसीम की गई हैं। MNA कैसर अहमद शेख के डेरे पर कारकुनों से मुलाकात भी की है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब के मोहम्मद बलीगुर रहमान का दौरा चिन्योट। गवर्नर पंजाब ने चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। चैम्बर अहदेदारान में शेल्स भी तकसीम की। MNA कैसर अहमद शेख के डेरे पर कारकुनों से मुलाकात भी की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान के दौरा चिन्योट के हवाले से आपको आगाह करें, गवर्नर पंजाब ने चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया है। बरामदी शोबे को अदायगियां सरकार ने कुछ ना किया। एक्सपोर्टर्स के अरबों रुपए DLTL की मद में हुकूमत के पास फंस गए। FBR की जानिब से DLTL की अदायगियां ताखीर का शिकार होने से बरामदी शोबा मुश्किलात में घिर गया। फैसलाबाद के बरामद कुनंदगान की मुश्किलात कम ना हो सकी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एक तरफ कारोबारी मंदी का सामना तो दूसरी जानिब एक्सपोर्टर्स के अरबों रुपए DLTL की मद में हुकूमत के पास फंसे हुए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से DLTL की अदायगियां ताखीर का शिकार हो रही हैं। रिफंड्स की रकूम की अदायगियां न होने के बायस बरामदी शोबे को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तहम FBR हुकाम का कहना है कि DLTL की मंजूरी हेडक्वार्टर से होती है। रिफंड्स की मंजूरी मिलते ही रकूम मुतलका एक्सपोर्टर्स को अदा कर दी जाएंगी। एक्सपोर्टर्स का मुतालबा है कि DLTL की अदायगी बर वक्त की जाए ताकि इससे मुश्किल वक्त में इनकी कैश दस्तयाबी के हवाले से परेशानी का सामना न करना पड़े और कारोबार चलते रहें। कैमरामैन हसन चौहान के हमरा उमैर अजमत, फैसलाबाद। दरामदात के लिए बंदरगाहों पर खड़े हजारों कंटेनर्स के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वजीर पोर्ट एंड शिपिंग ने 6000 कंटेनर्स के तमाम चार्जेस मुआफ करने का ऐलान कर दिया। इंपोर्टर्स की काविशें रंग ले आई। हुकूमत का अहम फैसला, पोर्ट्स पर खड़े 6000 कंटेनर्स की पोर्ट चार्जेस माफ करने का फैसला। वजीर पोर्ट एंड शिपिंग फैसल सब्जवारी ने बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स पर आयद लाखों रुपए के जुर्माने माफ करने का ऐलान कर दिया। फैसल सब्जवारी ने पोर्ट पर कंटेनर्स के टर्मिनल जुर्माने को भी कम करने का इशारा दे दिया। एक्सपोर्ट मंडियों से मुंसलिक ताजिर कहते हैं इससे रॉ मटेरियल पर मुस्बत असरात होंगे। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद कहते हैं कि पोर्ट से जुर्मानों के बगैर माल रिलीज होगा तो कीमतें कम रहेंगी। दाम उन्होंने कर दिया है ना, अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो ये जाहिर बात है कंफर्म होगा। अगर ये ऐसे हो गया तो ये हमें बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि हमारी जो फैक्ट्रीज है ना वो बिल्कुल बंद होने के दहाने पे, क्योंकि लोकल मार्केट जो है ना वो बिल्कुल चलती ही, वो सारा रॉ मटेरियल आता ही बाहर से है। हुकूमत का अच्छा फैसला, लेकिन बरामदात पर मुअस्सर हिकमत अमली बहुत जरूरी है। कैमरामैन हसन चौहान के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद शहर की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स खराब,
समंदरी रोड समेत दिगर अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल। स्ट्रीट लाइट्स फाल न होने के बायस ट्रैफिक हादसा पेश आने लगे हैं। पाकिस्तानी मैनचेस्टर का डी टाइप चौक भी अंधेरे में डूब गया है। आपको बताएं कि फैसलाबाद शहर की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। समंदरी रोड समेत दिगर अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हैं। स्ट्रीट लाइट्स फाल न होने के बायस ट्रैफिक हादसा पेश आने लगे हैं। पाकिस्तानी मैनचेस्टर का डी टाइप चौक भी अंधेरे में डूब गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अरसलान दुरानी से। अरसलान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स खराब रहना मामूल बन चुका है। अब जिस रोड की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये कोई ऐसा रोड नहीं है जो कि मारूफ ना हो, जिससे ट्रैफिक की रवानी ना रहती हो। ये समंदरी रोड है, अहम तरीन रोड है, इस हवाले से भी कि यहाँ पर जो सियासी कायदीन है उनके दफातर भी इसी रोड पर मौजूद हैं। चंद मीटर्स की दूरी पर है रोड से, जिसमें साबिक वफाकी वजीर जाफर हबीब उनका और मौजूदा जो वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह का उनका डेरा भी यहाँ पर मौजूद है, उनका ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद है। अगर बात कर ली जाए डी टैप चौक की, तो वहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नहीं है। तो ये समंदरी रोड की जो स्ट्रीट लाइट्स है ये अरसा दराज से खराब है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक हादसा पेश आते हैं और शहरियों के मुताबिक यहाँ पर जो राजनी के वाक़यात है वो भी हो चुके हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से कि इस हवाले से मजीद वो क्या कहते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि स्ट्रीट लाइट्स कब से खराब है, क्या कहेंगे? यहाँ पर सियासी कायदीन के दफातर भी हैं। सर काफी अरसे तो लाइटां खराब हुई ने। इत्थे रात नूं हादसा वगैरह भी होंदे ने। सामने मियां फरक हबीब दा डेरा जे, नाल ही राणे सनाउल्लाह दा डेरा जे। रोड ते हादसा भी होंदे ने। दूसरा डकैतियां आम हो गईयां जे, लोगों दे नाल सरेआम लुੱਟ लिया जांदा वा। अंधेरा वा, साइड ते लगा के गड्डी गन पॉइंट ते लोगों ਨੂੰ लुੱਟ लिया जांदा है। सरासर ज्यादती हैगी है साडे लोगों दे नाल। आवाम दा भी इन्हां ਨੂੰ सोचना चाहिए, सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए। डेरे दे बाहर इन्हां ने आप 100 लाइटां लाइयां जे, ते आवाम दे बाहर एक रोड ते तुसीं तुहाडा कैमरामैन दिखा सकदा वा, एक लाइट भी नहीं चल रही हैगी। सारे रोड ਦੀਆਂ लाइटां खराब होईयां जे। कोई भी एक लाइट भी जो है वो नहीं जल रही और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और भी शहरी मौजूद, उनसे जानते हैं क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, भाई ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। जैसे कि आप देख रहे हैं ये डी टैप का मेन चौक है और मेन चौक में तो कम से कम होना चाहिए। और सामने मियां फरक हबीब साहब का दफ्तर है और साथ में जो है राना सनाउल्लाह साहब का दफ्तर है। वैसे तो ना भाई चलता है। ये वजीर कानून हो के इनकी सड़क पर लाइट्स ना चलें तो ये मुनासिब बात नहीं है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये समुद्री रोड मेन रोड चल रहा है, इसके ऊपर जो है आप स्ट्रीट लाइट को लाजमी ऑन करें, आपकी मेहरबानी होगी। बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत है। जो मुतल्लिका महकमा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को और सियासी कायदीन को भी इस हवाले से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से रब्ता करना चाहिए और जो समुद्री रोड है इसकी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उनको ठीक करवाना चाहिए, ताकि जो इस तरह के वाकयात हैं जिसमें ट्रैफिक हादसात हैं उनसे बचा जा सके और जो दीगर वारदातें वगैरह जो शहरी के मुताबिक हो रही हैं उनसे भी बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करें जंग के मजीद अमजद पार्क में सहूलियात का फुकदान। शहरी जिले इंतजामिया से नाला पार्क में पीने पानी की सहूलत ना है, वॉशरूम दस्तयाब, जबकि सफाई की सूरत हाल में भी इंतहाई नाकिस है। आपको यहां पर बताएं कि शहरी जिले इंतजामिया से नाला है, पार्क में पीने के पानी की सहूलियात हैं, ना ही वॉशरूम्स हैं। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शाम होते ही शहरी पार्कों का रुख करते हैं, मगर जंग के पार्कों की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। यहाँ पर ना ही तो सफाई का इंतजामात किए गए हैं और ना ही यहाँ पर दीगर सहूलियात फराम की गई हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, वाशरूम की सहूलत नहीं है, इसी के साथ है बर्थ नहीं है बैठने के लिए और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर बच्चों के लिए लगाए गए झूले हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है शाम के औकात में पार्क में? अरे शाम के औकात में हमें यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि अंधेरा होता है, लाइट भी नहीं होती। उसके अलावा यहाँ पे भाई बिल्कुल भी सफाई नहीं है, लाइट भी नहीं होती और पानी भी नहीं है, वॉशरूम का निज़ाम भी सही नहीं है। पानी खड़ा होता है जगह, सही तरह वॉक भी नहीं कर सकते, जॉगिंग वगैरह भी हम नहीं कर सकते। सिंपल भाई हमें जाना पड़ता है यहाँ से। बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर किसी किस्म के जो इंतजामात हैं वो नहीं किए गए। सहूलियात का शदीद फुकदान है, जिसके बायस जो है वो शहरियों को जो ही यहाँ पर अंधेरा चाहता है तो वो उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त की गई है कि पार्क की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। यहाँ पर लाइट्स की जानिब से किसी किस्म के इंतजामात नहीं किए गए हैं। वसीम आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने सार्फिन को सहूलत देने के घरेलू बिलों की इकसात करने पर पाबंदी खत्म कर दी। इकसात पर पाबंदी जून में रिकवरी कीमत में लगाई गई थी। 6 माह बाद घरेलू सारिफ के लिए इकसात की सहूलत बहाल कर दी गई। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से 6 माह बाद घरेलू जो बिजली के बिल हैं उन पर एक साथ से पाबंदी उठा ली गई है। 6 माह पहले रिकवरियों की मद में फेस्को की जानिब से पाबंदी जो है वो बिजली के बिलों की इकसात पर आयद की गई थी। ताहाल जो है वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन के बिजली के बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद है, मगर घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों की इकसात की इजाजत जो है वो फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से दे दी गई है। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि घरेलू सार्फ को सहूलत फराम करने के हवाले से बिजली के बिलों की इकसात की जो सहूलत है वो फराहम की जा रही है। वो सार्फ जो बिजली का इकट्ठा बिल जमा नहीं करवा सकता, वो बिजली के बिलों की इकसात करवा के अपना बिजली का बिल जो है वो मुतल्लिका बैंक में जो है वो जमा करवा सकता है। इस हवाले से 6 माह से फेस्को की रिकवरियां बुरे अंदाज से मुतासर हो रही थी और फेस्को को वजारत तवानाई पावर डिवीजन की जानिब से अपने टारगेट्स पूरे करने की हदायत जारी की गई थी और फेस्को ने इसी वाले तमाम सार्फिन पर सख्तियां भी बढ़ाई हुई थी। ना सिर्फ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन बल्कि जो डोमेस्टिक सार्फ हैं उनके भी बिजली के बिलों की इकसात पर मुकम्मल पाबंदी आयद थी, जिस पर शहरियों की जानिब से शिकवा किया जाता था कि उनको जो है वो बिजली के बिलों की इकसात की जो सहूलत है वो फराहम की जाए। और अब जो है फेस्को की जानिब से सिर्फ और सिर्फ घरेलू सार्फ को बिजली के बिलों की इकसात की सहूलत फराहम करने के हवाले से जो है वो पाबंदी उठा ली गई है ताकि सार्फिन जो है वो बआसानी अपने बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बना सकें। ये है ना, कौन सी कोई बुरी बात तक। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। एफबीआर हेडक्वार्टर ने टायर 1 कैटेगरी में आने वाले रिटेल स्टोर्स की फहरिस्त जारी कर दी। मुतल्लिका स्टोर्स को पीओएस में रजिस्टर्ड होने की हदायत। रजिस्टर्ड ना होने पर सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में कटौती शुरू कर दी जाएगी। एफबीआर हुकाम का कहना है कि जनवरी में रजिस्टर्ड ना होने पर टैक्स एडजस्टमेंट में 30% कटौती होगी। अगले महीने से गैर रजिस्टर्ड के सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में 60% कटौती होगी। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से अहम खबर सामने आ गई, जिसके मुताबिक सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स भी तरक्की की दौड़ में शामिल हो गए। इससे कबल उनके लिए तरक्की के दरवाजे बंद थे। डीजी रिकॉर्ड सेंटर ने डेटा तलब करके सेंटर ऑफिशियल्स को तरक्की करने की हदायत जारी कर दी। मजीद बात कर लेते हैं इसी हवाले से अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जहाँ बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो अहम खबर ये है कि यहाँ पर सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स को प्रमोशन मिल सकेगी। इससे कबल ये तरक्की की दौड़ में बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे। यहाँ पर इनका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था जिस पर ये सर्विस सेंटर ऑफिशियल ही थे और उसी तनख्वाह में काम कर रहे थे। अब इनकी तनख्वाह भी बढ़ सकेगी। इसके अलावा सर्विस स्ट्रक्चर बनाने से इनको प्रमोशन भी मिल सकेगी। और सिलसिले में डीजी लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से तमाम सर्विस सेंटर इंचार्ज से डाटा तलब किया गया कि बताया जाए किस सेंटर में कितने जो सर्विस सेंटर ऑफिशियल हैं, जो उनमें से सीनियर मौजूद हैं पंजाब भर में, उनको सीनियरिटी के बेस पर प्रमोशन मिलेगी। और इसी तरह से पहले मरहले में तमाम सीनियर लोग प्रमोट होंगे, फिर उसके बाद दूसरे मरहले में जूनियर लोग भी प्रमोट होंगे। वाज़ेह रहे कि 2007 में जब ये अथॉरिटी बनाई गई थी तो उसके बाद जितने भी सर्विस सेंटर ऑफिशियल वक्तन फ़वक्तन भर्ती किए गए थे तो उनकी प्रमोशन रुकी हुई थी। अब तकरीबन जो है 15 बरस के बाद उनकी प्रमोशन का सिलसिला चल पड़ा और जहां कहीं भी सीटें खाली होंगी वहां पर उन्हें एडीएलआर या इंचार्ज भी भर्ती किया जाएगा, बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तांदलियावाला के थाना सदर के इलाके चक 414 में 3 साला आमिना के अगवा का मामला एसपी सदर डिवीजन फैसलाबाद शमसुल हक दुरानी की सरबराही में पुलिस के दिन रात मेहनत से बच्ची को बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पठान फैमिली की जानिब से एसपी शमसुल हक दुरानी का शुक्रिया अदा किया गया। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि तांदलियावाला के थाना सदर के इलाका चक 414 में 3 साला आमिना के अगवा का मामला है। एसपी सदर डिवीजन फैसलाबाद शमसुल हक दुरानी की सरबराही में पुलिस की दिन रात मेहनत से बच्ची को बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पठान फैमिली की जानिब से एसपी शमसुल हक दुरानी का शुक्रिया अदा किया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं गुलरेज इकबाल से। गुलरेज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 14 जनवरी को थाना सदर के इलाके चक नंबर 414 गाफबे में एक 3 साला बच्ची आमना के अगवा का मामला पेश आया, जिस पर मुकदमे का इंदराज थाना सदर में किया गया। बच्ची की तलाश के लिए जो है पुलिस ने सर तोड़ कोशिशें जारी रखी, बिल आखिर बच्ची मिल गई। इसी हवाले से आज एसपी सदर डिवीज़न ऑफिस में बच्ची के वालद और उसके साथ साथ जो पठान रहनुमा है उनकी जानब से एसपी सदर डिवीज़न शमसुल हक का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। मैं उस ख़ानदान के साथ
साथ मौजूद हूँ और ये वो बच्ची है 3 साला आमना बच्ची जो अगवा हुई थी। ये वालिद है, उनके रहनुमा भी मौजूद हैं। वालिद से बात करते, बताइएगा बच्ची मिल गई है, क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले एसपी दुरानी साहब, डीएसपी जफ़र साहब और एसएचओ थाना सदर तांदलेवाला साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बेहद बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत के साथ हमारी बच्ची बाजियाब कराई। इन्होंने सर जोड़कर जो मेहनत की, उसकी वजह से हमारी बच्ची बाजियाब हुई। जी सर। जी, इसी हवाले से मेरे साथ एसपी सदर डिवीज़न वो भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, बच्ची मिल गई है, बड़ी कामयाबी पुलिस की जानब से है, और क्या कहेंगे इस हवाले? थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ़ लेके आए, मैं इंतहाई मशकूर हूँ बच्ची के वालिद का और तमाम इनकी बरादरी का, वो स्पेशली यहाँ पे आए मेरे पास और इन्होंने पुलिस की वर्किंग और पुलिस की सर्विसेज को एक्नॉलेज किया। मैं आपकी वसातत से इन सब का इंतहाई मशकूर हूँ। जो हमारी बच्ची के हवाले से जो काविश है वो इंशाल्लाह हम कल बाकायदा सिटिंग करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो है वो यहाँ पर जो बच्ची के वर्सा हैं वालिद की जानब से और दीगर जो पठान रहनुमा हैं, पूरी फैमिली की जानब से यहाँ पर एसपी सदर डिवीज़न का, डीएसपी सर्कल तांदलेवाला का और एसएचओ सदर डिवीज़न, बल्कि पूरी पुलिस का जो है वो यहाँ पर शुक्रिया अदा किया जा रहा है। फूलों के तहाइफ दिए गए हैं, एसपी शमसुल हक को हार पहनाए गए हैं और एसपी शमसुल हक का भी जो है वो यह कहना है कि अल्लाह की। गुलरेज, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन के हेड चौधरी रिजवान सुलहरिया ने सनतकारों से मुलाकात की और यूके तिजारती दौरे के लिए वीजे की असूल में दरपेश मसाइल पर बात की। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन के हेड चौधरी रिजवान सुलहरिया ने सनतकारों से मुलाकात की है। मजीद बात कर लेते शहराज भट्ट से, आगाह कीजिएगा शहराज। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन से रिजवान सुलहरिया जो कि चेयरमैन हैं इस कंपनी के, उन्होंने बाकायदा तौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में सनतकारों से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने इमिग्रेशन के हवाले से दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की। उनका कहना था कि बायलैटरल ट्रेड को मजबूत करना, यानी दो तरफा तिजारत को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस मौके के ऊपर ख़ास तौर पर यूके की इमिग्रेशन के हवाले से, वीज़ा फैसिलिटेशन के हवाले से जितने भी मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू की गई। उनका कहना था कि बिजनेस कॉरपोरेशन को वो साल हर साल से देख रहे हैं और बिजनेस कॉरपोरेशन को देखते हुए ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है कि कारोबारी हजरात के लिए वीज़ा फैसिलिटेशन बहुत आसान हो, ताकि उनके लिए ट्रैवलिंग आसान हो, ट्रैवलिंग में किसी किस्म का, सफ़र में किसी किस्म का खलल पैदा ना हो, तभी बिजनेस जो है वो तरक्की करते हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि वफ्द के तबादलों से ही बायलैटरल ट्रेड यानी दो तरफा तिजारत जो है मजबूत होती है। इस मौके पर डॉक्टर खुरम तारिक भी मौजूद थे, उनके साथ साथ जो कि सदर फैसलाबाद चैम्बर के, उनके साथ साथ फैसलाबाद चैम्बर के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे, जिन्होंने यूके की वीज़ा फैसिलिटेशन के हवाले से और उसके आड़े आने वाले जितने भी मसाइल हैं उनको भी ज़ेर बहस लाया गया। इस मौका पर रिजवान सुलहरिया का कहना था कि वो फैसलाबाद चैम्बर और चैम्बर से जुड़े जितने भी ताजिर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। झंग के बासियों और सिख कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर, गुरुद्वारा नानकसर की बहाली का बेड़ा रोटरी क्लब झंग सेंट्रल ने उठा लिया। मोजा नानकसर में वाकई ये है गुरुद्वारा नानकसर, जिसकी तारीख 500 साल पर मुहित है। सैकड़ों साल गुजर जाने और मौसमी हालात के बाइस ये गुरुद्वारा खस्ता हाली का शिकार हो चुका है, जिस पर अब रोटरी क्लब झंग सेंट्रल ने इसकी बहाली का बेड़ा उठा लिया है। रोटरी क्योंकि एक बैनुल अक़वामी तंजीम है और हम इंसानियत के लिए काम करते हैं। इसका जो सबसे बेहतरीन जो आउटकम है वो है इंटरफेथ हार्मनी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे ज़रूर बना था, लेकिन इस्लाम तमाम अक़लियतें, जो इस तरह हम उनको कहते हैं, तमाम मज़ाहिब के हुकूक़ को मानता है। झंग के पास एक ख़ास ख़जाना है, 500 साला तारीख़ रखने वाला ये गुरुद्वारा है। सिखों के मजहबी इसके साथ बड़े पुराने जज्बात भी वाबस्ता हैं। तखमीना लगाने और सूरत हाल वाजे करने के लिए पहले मरहले में गुरुद्वारे का सर्वे मुकम्मल किया जाएगा। इंटरनेशनल डोनर्स के जरिए फंड्स लगाए जाएंगे। गुरुद्वारे की बहाली से झंग में बैनुल अक़वामी सियाहत को फरोग भी मिलेगा। ननकाना साहब से तशरीफ लाने वाले गयानी बलवंत सिंह ने इस काविश को सराहा। जिस तरीके नाल रोटरी क्लब ने दस्सिया कि करतारपुर साहिब दी राहदारी खुलण दे नाल पाकिस्तान नूं कितनी ही मुश्किलां दे विचों मतलब हर जिहड़े दाग साडे ते लगे सन कि पाकिस्तान च दहशतगर्दी इस तरह हो रहा उस नूं बिल्कुल बेनकाब किया गया। लेकिन जदों वो इत्थे पाकिस्तान च आंदे ने और वो इत्थों खुश हो के जांदे। जिथे असीं खड़े हाँ नानकसर, मौजे का नाम ही नानकसर है, मौजा पिंड नूं आखदे ने और
ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ देव जी महाराज इस प्लेस से ठहराव किया, इतों फिर मुल्तान गए। तो हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके और हमने देखा कि वाकई हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे रोटरी वाले जो बरादरान हैं जो कि इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। गुरुद्वारे से मुल्हिका तालाब की भी तज़ीम की जाएगी। हाजरीन ने कहा कि नानकसर की बहाली से झंग और पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई भी मिलेगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आगे बढ़ते हुए बात करें फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर-एहतमाम अशरा सदाए कश्मीर की तैयारियों के सिलसिले में जायजा इजलास का इनेकाद। इजलास PST के डिविजनल पब्लिक सेक्रेटेरिएट अमीनपुर बाजार में हुआ। इजलास की सदारत डिविजनल सदर प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी ने की। मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। आगाह कीजिएगा मोहम्मद अली। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर-एहतमाम अशरा सदाए कश्मीर के सिलसिले में तैयारियों के मुतालिक जायज़ा इजलास का इनेकाद किया गया है। इजलास का इनेकाद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल पब्लिक सेक्रेटेरिएट अमीरपुर बाजार में किया गया है। इजलास की सदारत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल सदर प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी ने की है। हमारे साथ मौजूद हैं सर। कश्मीर के हवाले से जायज़ा इजलास का जो इनेकाद किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कश्मीरी मुसलमानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए और उनके साथ इजहार यकजहती और आलमी ज़मीर को जोड़ने के लिए 27 जनवरी से 5 फरवरी तक अशरा सदाए कश्मीर मना रही है, जिसमें तमाम सूबाई हल्का जात में कन्वेंशन सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा, रैलियाँ निकाली जाएंगी। 27 जनवरी को मरकज़ की तरफ से तमाम सूबाई हल्का जात में रैलियाँ निकाली जाएंगी। जुमातुल मुबारक में खुतबात में पैगाम को आम किया जाएगा कि पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। इसी तरह 29 जनवरी को प्रेस क्लब से ज़िला कौंसल तक चिल्ड्रन रैली निकाली जाएगी। 5 फरवरी को डिवीजनल दफ्तर अमीरपुर बाजार से चौक घंटाघर तक मरकजी रैली होगी। इसी तरह तमाम सूबाई हल्का जात में जो शोहदाए कश्मीर है उनकी बुलंदी दर्जात के लिए कुरान खानी दुआया तकरीब का इनकाद किया जाएगा। इसके अलावा तमाम सूबाई हल्का जात में दुआया तकरीब होंगी, जिसमें पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इल्हाक के लिए, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने के लिए दुआएं की जाएगी कि अल्लाह ताला कश्मीर को जल्द आज़ादी अता फरमाए। और हम ये पैगाम देंगे कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और तमाम पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ा है। ये भी फरमाइएगा, जो मुल्की सूरत हाल है, बेयकीनी की कैफियत है और कहीं हमें अभी कश्मीर की जो मुतल्लिक है तैयारियों के रैलियों के मुतल्लिक कहीं नज़र नहीं आता दूसरी जमातों में, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सवाल? इसमें अलमिया ये है कि हुक्मरान भी हमारे कश्मीर के साथ उस तरह हम आहंगी नहीं रखते उस पैगाम को जिस तरह पिछले अदवार में था, और बाकी जमातें और हमारे अवाम भी, महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों को अपनी रोटी राशन की, अपने मुआज की फ़िक्र है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, लोग बेरोज़गार हैं, अपनी परेशानियों में आज वो कश्मीर को भूले हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक आज भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है और हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करती है कि आलमी फोरम्स पर कश्मीर के मसले को मजबूती से उठाया जाए। जी बिल्कुल, इनका अली नारो, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत का खेलों के फरोग के लिए बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग करवाने का फैसला। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद मुकाबले करवाए जाएंगे। इसी हवाले से जान लेते हैं अली रजा से। अली रजा, आगाह कीजिएगा खेलों के मुकाबलों के ऐलान के मुताल्लिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग करवाने का जो है वो फैसला किया गया है, जिसमें पाकिस्तान भर से जो है वो बच्चे ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इसका हिस्सा बनेंगे और बाकायदा तौर पर जो मुकामी जो होंगे वो इनके ट्रायल्स भी लिए जाएंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट और रीजन के स्पोर्ट्स ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि उनके जो फाइनल नाम करने के बाद जो इसमें लीग में हिस्सा लेंगे उन बच्चों को जो है वो आगे पहुंचाया जाएगा। इसमें बच्चों की एज 15 साल से 25 साल तक होगी और ये 30 जनवरी तक जो है वो अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। उसके बाद बाकायदा तौर पर ट्रायल्स का ऐलान किया जाएगा और ट्रायल्स की मखसूस जगह रखी जाएगी। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेंगे उनके लिए बाकायदा तौर पर यह भी चीज़ रखी गई कि बाई हैंड भी वहाँ पे आकर अपने ट्रायल्स दे सकते हैं और ओपन ट्रायल्स होंगे, किसी क्लब का या किसी जगह का होना ये ज़रूरी नहीं है। तो इसमें कॉलेजेस, स्कूल्स और तमाम के जो बच्चे हैं वो इसका हिस्सा बन सकेंगे, जिसको हुकूमत की जानब से जो एक बाकायदा तौर पर शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। अभी ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी जगह पर ये इवेंट करवाया जाएगा, लेकिन ताहाल जो हुकूमत की जानब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से खेलों के मुतालिक ये बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्क्वाश और मुख्तलिफ खेलें जो हैं वो इस चीज़ का जो है वो हिस्सा होंगी। अलबत्ता इसमें कबड्डी और जो कल्चर्स की गेम है उसको इसका हिस्सा नहीं बनाया। बहुत शुक्रिया आपका।
यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में गो ग्रीन के सिलसिले में आगाही वॉक का एहतमाम। वॉक की क़यादत वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ झंग डॉक्टर मुमताज अनवर ने की। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में गो ग्रीन के सिलसिला में आगाही वाक की गई। वाक की क़यादत वाइस चांसलर डॉक्टर मुमताज अनवर ने की, जबकि रजिस्ट्रार मुजफ्फर मिज्ञाना, ट्रेजरर वाहिद समोर, इंचार्ज स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर अमजी रहमान ने भी शिरकत की। वाक के इख्तिताम पर वाइस चांसलर डॉक्टर मुमताज अनवर का कहना था कि यूनिवर्सिटी हमारा घर है, इसे साफ रखना हमारा फर्ज है। साफ माहौल इंसान की नशोनुमा में मददगार साबित होता है। जैसे हम अपने घर को जो है साफ़ सुथरा रखते हैं, इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी भी हमारा घर है और इसको हमने अच्छे तरीके से और ग्रीन करना है, क्लीन रखना है, ताकि इसका असर जो है हमारी सेहत पे भी पड़ता है, हमारे मिजाज पे भी पड़ता है, हमारी जो लर्निंग है उसमें भी होती है। तो हम अपनी ग्रूमिंग में इस चीज़ को इंश्योर करना चाहते हैं। वाक के एनाकाद पर वाइस चांसलर डॉक्टर मुमताज अनवर ने यूनिवर्सिटी स्टाफ की काविशों को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।